नमस्कार दोस्तों। अगर हमारा हुलिया ठीक नहीं है तो लोग क्या कहेंगे। अगर हम गुड लुकिंग नहीं हैं तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमारे पास कार नहीं है तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमारे पास अच्छे और महंगे कपड़े नहीं हैं तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने अपने बच्चों की शादी किसी बड़े होटल या रिसोर्ट्स में नहीं की तो लोग क्या कहेंगे। अगर शादी में 150 प्रकार का नाश्ता और 100 प्रकार के पकवान नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने किसी बड़े ब्यूटी पार्लर में जाकर के 50-60 हज़ार रुपये अपने मेकअप पर नहीं लगाए तो लोग क्या कहेंगे। हमारी ऐसी ही मानसिकता में हम जी रहे हैं कि हमने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, वो नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमारे पास महंगी बाइक नहीं है तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने महंगी घड़ी नहीं पहनी तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने किसी बड़े होटल पर हफ्ते में एक दिन जा कर के खाना नहीं खाया तो लोग क्या कहेंगे। अगर हम साल में 4 या 5 बार किसी हिल स्टेशन पर यात्रा के लिए नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने तेज रफ्तार से वाहन चला करके लोगों को नहीं दिखाया कि हम कितने परफेक्ट ड्राइवर हैं तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे। अगर हम किसी से अदब कर रहे तो लोग क्या कहेंगे। हमारा सारा जीवन और हमारे एक एक एक्टिविटी इस बात के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है, इस बात के ही आसपास घूमती रहती है कि ये काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, वो काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अगर पूरी शान से नहीं जिए तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर वक्त दिलो दिमाग पर एक ही बात चलती रहती है कि अगर हम इस काम को नहीं करें तो लोग क्या कहेंगे और उस काम को नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। हमारा सारा जीवन केवल इसी बात पर चल रहा है कि हम हमारी एक एक एक्टिविटी से लोगों को ये दिखा सकें कि हमारे पास भी वो सारी शक्तियां हैं, वो सारी ताकत है, वो सारा पैसा है जो आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ के अंदर। इसी चक्कर में हो क्या रहा है दोस्तों, हमारी किसी काम को करने की आवश्यकता हो या ना हो, हम उस काम को जोर शोर से करने की इच्छा रखते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि हम लोगों को ये दिखा सकें कि हमारी हैसियत भी किसी से कम नहीं है ना। हम किसी से मतलब पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं। भले ही हमें कितना भी कर्जा उठाना पड़े, भले ही हमें कितना भी काम करना पड़े, भले ही हमें कितने भी लोन उठाने पड़े बैंक से, लेकिन हम किसी भी कीमत पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो काम 1,000 में हो सकता है, कई बार हम उस काम के लिए 10,000 रुपये खर्च करते हैं, है ना। जो शादी बहुत कम बजट में और बड़े कम पैसे में साधारण तरीके से की जा सकती है, उसी शादी को हम लाखों रुपया कर्ज ले करके इसलिए करते हैं ताकि समाज में हमारी इज्जत बनी रहे, हमारा मान सम्मान बना रहे और हम अपने आप को ये संतुष्ट कर सकें कि हमने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी और कोई व्यक्ति समाज के अंदर में ये नहीं कह सकता कि हमने शादी में ये कमी कर दी। और ये सब पता क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि हमारा वर्चस्व लोगों में बना रहे। ये सब इसलिए होता है ताकि हम लोगों को ये प्रमाणित कर सकें, लोगों को ये दिखा सकें कि हमारी हैसियत किसी व्यक्ति से कम नहीं है। देखिए, जो अमीर आदमी होता है ना, वो बहुत मोटा पैसा लगाता है शादी के अंदर, क्योंकि उसकी हैसियत होती है, क्योंकि उसका वजूद होता है। अब आप सोचो, कोई आदमी 50 करोड़ रुपए की हैसियत रखता है और वो व्यक्ति 50 करोड़ रुपए का होने के बाद अगर 50 लाख रुपए शादी में लगा देता है तो उसने अपनी हैसियत का केवल 1% खर्च किया, केवल 1%। लेकिन जो व्यक्ति की वर्थ ही 50 लाख रुपए की है और वो 50 लाख रुपए शादी में खर्च करता है, तो आप समझो कि उसने अपने आप को पूरी तरह गिरवी रख दिया। ये काम तो साधारण तरीके से भी हो सकता था, ये काम 4-5 लाख रुपए की शादी में भी हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, हम दिखाना चाहते हैं। अब एक कार का उदाहरण ले लेते हैं। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जब कार खरीदने जाता है तो कार खरीदने के लिए उसे 2-4 लाख रुपए पहले तो एडवांस देने पड़ते हैं, है ना। फिर वो EMI भरता है उसकी। कब तक भरता है? जब तक कि वो कार 7-8 साल 9 साल तक पुरानी ना हो जाए। उस EMI को भरते भरते उस कार की वैल्यू खत्म हो जाती है।
जब वो आदमी कार खरीदता है उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश होता है, ये सोचता है कि मेरे सपनों की कार आज मुझे मिल गई। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये सपनों की कार अगले 7-8 साल तक तुझे कर्जदार बना करके रखेगी। अगर तूने ईएमआई टाइम पर नहीं भरी तो बैंक का प्रेशर तुझे झेलना पड़ेगा, तो बैंक वालों की बात सुननी पड़ेगी, उसके गुंडे भी आ सकते हैं घर पर, गुर्गे भी आ सकते हैं, है ना, जो तेरे को उल्टी सीधी बात बोल करके जाएंगे। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस ईएमआई को जब तक भर करके फ्री होता है तब तक उस कार की वैल्यू समाप्त हो जाती है। अब सोचो, एक आदमी महीने का 40,000 रुपए कमाता है ना, उनने कार खरीद ली, 15-16 हजार रुपए की ईएमआई बनी उसकी, मान लो ने 5 लाख रुपए का लोन लिया, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, 15-20 हजार रुपए उसकी ईएमआई बनी, 15 से 20 हजार रुपए के बीच में बनी लगभग, है ना। अब 15-20 हजार रुपए महीना, 40,000 कमा रहा, 15 से 20 हजार रुपए महीना की उसने ईएमआई भर दी, उसके पास क्या बचता है आगे? बच्चों की फीस भी है ना, घर के खर्चे भी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, शादी भी है, ब्याह भी है, कहीं आना भी है, जाना भी है ना, तो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। अब जब तक वो उस ईएमआई को खत्म करेगा तब तक गाड़ी खत्म हो जाएगी। अब तो गाड़ी की वैल्यू 10 साल रह गई, डीजल की, है ना, पेट्रोल की ले ली 15 साल की रह गई, तो वैल्यू खत्म हो गई। यानी कि जो गाड़ी उसने आज 10 लाख रुपए की नहीं खरीदी थी, वो गाड़ी 8 साल बाद आप बेचने जाओगे तो 2 लाख रुपए की रह जाएगी। उनने जो 15-20 हजार महीना अपने बच्चों का और अपना पेट काट काट के भरे हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना तगड़ा आ रहा है, आप ये देखो कितना तगड़ा आ रहा है। अगर मैं 15-20 हजार रुपये महीना की बात करूं तो साल का बैठता है लगभग, अगर मैं 15,000 रुपये जोड़ लूं तो 1,80,000 रुपया साल का, है ना। अब आप दिमाग लगाओ और सोचो थोड़ा सा, ये सब क्यों दिया गया 1,80,000 रुपया? दिखाने के लिए, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हम भी कम नहीं है किसी से। ये सब दिखावा ही तो है, दिखावा ही तो है ना। अब आप सोचो कि 1,80,000 रुपए साल की उसने ईएमआई दी, उधर गाड़ी का कीमत घटने पे जा रही है, घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब आप सोचो अगर साल में उसने केवल गाड़ी को 6 बार यूज किया, केवल 6 बार, अगर वो 6 बार कैब यूज कर लेता, कितना पैसा खर्च हो जाता उसका 6 बारी में? मैं बोल रहा हूं 30,000 रुपए खर्च हो जाते, 40 हो जाते, 50 हो जाते, तो भी 1,30,000 रुपए उसकी सेविंग होती साल की। लेकिन उसने 1,80,000 रुपए ईएमआई देने की कोशिश करी, और 8 साल बाद जब उसने ईएमआई से फ्री हुआ तब देखा कि गाड़ी की वैल्यू खत्म हो गई। कैलकुलेशन कर लो ना, क्यों हुआ? ये दिखाने के लिए। अगर हमें गाड़ी में जाना है, हमें सुविधा चाहिए, तो हम कैब भी यूज कर सकते हैं। 1,80,000 रुपए हम दे रहे हैं साल में, है ना, हमने साल का 50,000 रुपए कैब में भी दे दिया, टैक्सी में भी दे दिया, तो भी 1,30,000 की सेविंग हो रही है। 1,30,000 रुपए की सेविंग हर साल करो आप, 7 साल तक करी 1,30,000 की सेविंग, तो 9,10,000 रुपए आपकी मूल सेविंग बनती है, नेट सेविंग। उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलग है। आप 7-8 साल बाद, 10 साल बाद जब जाकर देखोगे, 7 साल बाद बैंक में उस सेविंग को, तो 10 लाख रुपए खड़े दिखाई देंगे। लेकिन वही अगर आपने गाड़ी में पैसा खर्च किया 8 साल बाद, 7 साल बाद जब उस गाड़ी को जाकर के देखोगे तो उसकी कीमत रह जाएगी 2 लाख रुपए। तो कौन सी स्मार्टनेस है? मेरी तो समझ से बाहर है ना। अब इसे हम दूसरे उदाहरण से भी समझ लेते हैं। ये दिखावा ही तो हो रहा है। एक दुल्हन 10,000 रुपए की ड्रेस में भी बहुत सुंदर, अच्छी तरीके से सज सकती है, संवर सकती है दुल्हन, लेकिन उस पर लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, लाखों रुपए उसके लहंगे पर। और वो लहंगा इतना भारी होता है कि एक बार उस लहंगे को पहनने के बाद शादी में वो सारी जिंदगी के लिए फिर बंद हो जाता है अलमारी के अंदर, सारी जिंदगी के लिए दोबारा निकलता नहीं वो। क्यों नहीं निकलता? वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि भारी इतना होता है कि दोबारा पहनने की हिम्मत ही नहीं होती उसे। कितना भारी कहां पहनेंगे? इससे थोड़ा लाइट वेट की सिल्क की साड़ी यूज कर लेते हैं हम। क्यों हो रहा है सब ये? दिखावे की वजह से। हम दिखावे के चक्कर में दिन प्रतिदिन कर्जदार होते जा रहे हैं। हम दिखावे के चक्कर में दिन प्रतिदिन अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। हम दिखावे, अरे इन्वेस्टमेंट करना है तो बच्चों की एजुकेशन पे करो। मेरा तो ये मानना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो बच्चों की एजुकेशन पे करो। वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन हम दिखावे के चक्कर में उन जगह पर पैसा यूज कर रहे हैं जिस जगह पर उस पैसे का सही इस्तेमाल हो ही नहीं रहा।
खत्म हो रहा है पैसा, डेड हो रहा है, बिल्कुल एंड हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हमारी शान ना घट जाए, हमारी वैल्यू कम ना हो जाए, कोई रिश्तेदार कोई दोस्त हमें कम ना आंक ले, हल्का ना आंक ले। मेरा मानना क्या है? मेरा मानना यह है कि बजट के अंदर काम करके सेविंग कर ले, वो ज्यादा बेटर है। 40,000 रुपये महीना कमाते हैं तो कोशिश करें कि 20,000 या कम से कम 10,000 रुपए की सेविंग महीने की हो जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 40 कमाते हैं, 60 खर्च करते हैं। 20,000 कहां से आते हैं? कर्ज से आते हैं। फिर वो धीरे 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 बूंद बूंद करके समुद्र भरता है ना, जैसे इसी तरह से वो धीरे कर करके 20, 25, 30 साल में कर्ज इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि जिसको चुकाना ना तो हमारे बस की रहता, और हमारे बच्चों को जब हम मरते हैं तो उनके ऊपर छोड़ के जाते हैं कर्ज, जिसको बच्चे चुकाते हैं। क्यों? शान से जीना था भाई, कि हम तुमसे कम नहीं है, दबना थोड़ा ना था। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम, भले हम बिक जाएं, भले हम बर्बाद हो जाएं, भले तूफान आ जाए हमारी जिंदगी में, लेकिन साहब सलामी तो तोप से ही होगी। कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन करनी, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसका डेप्रिसिएशन कितना है, उसका इंक्रीमेंट कितना है, लाइफ में भविष्य में उसके क्या प्रॉफिट आने वाले हैं। हम ऐसा कर नहीं रहे, क्योंकि हमारा सारा जीवन दिखावे पे है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अच्छी ड्रेस पहनना, भले ही वो काम कम पैसों की ड्रेस में चल सकता है, लेकिन नहीं साहब, महंगे से महंगे होटल में जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इच्छा नहीं करती तो हमें नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं। सोचो ना, हम किस रेस में दौड़ रहे हैं? हम उस रेस में दौड़ रहे हैं जिस रेस में सामने वाला भी दौड़ रहा है, वो भी तो दौड़ रहा है उस रेस में। हम जिसे दिखाना चाहते हैं कि हम उससे कम नहीं है, तो वो भी तो इसी रेस में दौड़ रहा है, वो भी तो ये दिखाना चाहता है कि वो हमसे कम नहीं है। तो जब वो हमें दिखाना चाहता है और हम उसे दिखाना चाहते हैं, तो जो हम उसे दिखाना चाहते हैं वो देखने का ही नहीं, तो उसका ध्यान ही नहीं है हमारी बात, हमारे देखने की तरफ। उसका ध्यान कहां है? अपना दिखाने की तरफ। कितना ही महंगे से महंगा सूट पहन के चले जाओ शादी के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर, कितना ही महंगे से महंगा सूट है ना, कितना ही महंगे से महंगा पहन के चले जाओ, वहां जाने के बाद हर व्यक्ति सिर्फ ये पूछता है अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से, कैसा लग रहा हूं। वो ये नहीं देखता कि ये कैसा लग रहा है सामने वाला, कितना महंगा सूट पहन के आया है। वो खुद अपने आप से बात करता है, अपने बच्चों से पूछता है, अपने परिवार से पूछता है, अपने दोस्तों से पूछता है, कैसा लग रहा हूं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सीधा मतलब यह है कि आदमी का सारा ध्यान अपने पे है, इस बात पे नहीं है कि सामने वाला क्या पहन के आया। और मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया चक्कर में, शादी में जा रहा हूं भाई, अगर बहुत अच्छा कपड़ा पहन के नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर बहुत अच्छा नहीं दिखा तो लोग क्या कहेंगे, अगर बाल काले नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, अगर 10,000 रुपए का सूट नहीं पहना तो लोग क्या कहेंगे। पत्नी भी ये सोच रही है, वाइफ भी ये सोच रही है, अगर 10,000 रुपए का मेकअप करा के नहीं गई शादी में तो लोग क्या कहेंगे। क्या पहन के आई है? 1,000 रुपए की साड़ी पहन के आई है। मैं साहब इस मामले में बड़ा सॉफ्ट नेचर का आदमी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे जीवन में कोई उथल पुथल ना हो जाए, कोई उथल पुथल ना हो जाए। सिर्फ किस वजह से? फाइनेंस मैनेजमेंट की वजह से। तो ये भ्रांति है कि लोग क्या कहेंगे, और इस भ्रांति में हम अपना और अपने परिवार का और अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। विचार कीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, मन था आपसे बात करूं, मन था इस बारे में आपसे डिस्कशन करूं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे कुछ अच्छी बातों को करने का आपके साथ। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन का भी एक वहां बटन है छोटा सा घंटी के रूप में, उसे भी दबा दीजिएगा। फिर मिलूंगा अगेन एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।